नमस्कार, मैं जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खबर 11,000 वोल्ट। अफगानिस्तान पर तालिबानियों की हुकूमत पूरी तरीके से हो चुकी है। मुल्क के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं और तालिबानियों ने अफगानी राष्ट्रपति भवन पर अपना झंडा फहरा दिया है। अमेरिका जिस तरीके से तालिबानियों को कमजोर समझ रहा था, लेकिन अब जो हुआ वह सब आपके सामने है। तालिबान की बदरी फोर्स ने अपना खौफ फैलाना शुरू कर दिया। यह खौफ सिर्फ अफगान वासियों के लिए नहीं, इसका सीधा असर अब अमेरिका को भी हो रहा है। तालिबान की जो बदरी फोर्स है, जो उनकी एक स्पेशल कमांडो है, उन्हें तालिबानियों के सिक्योरिटी के तौर पर राष्ट्रपति भवन और सभी सरकारी कार्यालयों के बाहर तैनात किया गया है। तालिबानियों ने इसी बदरी फोर्स के दम पर अफगानी हुकूमत को हासिल किया है। तालिबानियों की यह बदरी फोर्स इतनी खूंखार है कि वह दूसरे देशों की फोर्स को शिकस्त देने के लिए तैयार है। बदरी फोर्स इतनी खतरनाक है कि अगर कोई भी लुटेरे या कोई भी आम सैनिक इन्हें कई किलोमीटर दूरी से देख लें तो इन्हें देखकर वहां से रवाना हो जाते हैं। और इन्हीं के बलबूते पर आज तालिबान अफगानिस्तान पर राज कर रहा है। और अब अमेरिका को भी इस बदरी फोर्स से खतरा है, क्योंकि अमेरिका ने $8 अरब का अफगानिस्तान में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो पीके मिलिट्री का बायोमेट्रिक डिवाइसेस यूज करना था। इसके अंतर्गत उसने अफगानिस्तान के 80% लोगों का डेटा रख रखा था। खास तौर पर जो फोर्स के साथ काम करते, नाटो के साथ काम करते रहे, और कौन क्या काम करता था, कौन जासूस था, कौन पाकिस्तान को ट्रेस कर रहा था, किसको हमले करने का काम दिया गया, यह सारी तमाम जानकारी हाइड नामक डिवाइस में यह सारा का सारा डेटा इंस्टॉल किया। और अब खतरे की बात यह है कि जिस तरीके से काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया है, उससे अमेरिका को यह सारी डिवाइसेस लेने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। $8 अरब का यह पूरा प्रोजेक्ट तालिबानियों के हाथ लग गया और अमेरिका इस डेटा को इतनी जल्दी डिलीट नहीं कर पाया। अब तालिबान चाइना और ISI की मदद से उस डेटा को समझना शुरू कर दिया है। अब उसे पता चल जाएगा कि अमेरिका किस तरीके से अपने सारे काम कर रहा था, और अगर कोई जंग होती है तो उसमें तालिबानी इस डिवाइस की मदद से अमेरिका पर हावी भी हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका को यह लगता था कि तालिबानी इतनी आसानी से डेटा को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने इस पर भी काम करना शुरू कर दिया है और इससे यह भी पता चल जाएगा कि अमेरिका का जासूसी नेटवर्क काम कैसे करता है। अमेरिका की सारी मिलिट्री, सारे खुफिया राज तालिबानियों के हाथ लग सकते हैं। तालिबानी इस डेटा को यूज करके उन सभी लोगों के घर घुसकर उन्हें मार सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच एक बार फिर जंग छिड़ जाएगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने काबुल पहुंचकर तालिबान अधिकारियों के साथ नई सरकार के गठन के लिए दूसरे नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। काबुल पहुंचने के बाद मुल्ला बरादर ने इस्लामी अमीरात ऑफ अफगानिस्तान सभी देशों से, खास तौर पर अमेरिका के साथ राजनीतिक व व्यापारी रिश्ते कायम करने की मंशा जताई है। इस विषय पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल खबर 11,000 वोल्ट।